हेलो, मैं आई हूँ आप सभी के साथ पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर। पीरियड वर्ड आप पता है बहुत सारे लोगों को ऑकवर्डली बोलते हुए सुनते हो। भाई आपको लगता है जैसे ये वर्ड बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। भाई पीरियड एक नेचुरल प्रक्रिया होती है जो प्रकृति ने हमें दी है, गॉड ने दी है, बट फिर भी पता नहीं क्यों लोग इस वर्ड को बोलते हुए शर्माते हैं। क्यों यार, ये तो हर एक लड़की की प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा तो नहीं है कोई वन गर्ल है और उसी के लिए हो रही है। भाई प्रकृति ने दिया और सभी को दिया और एक समान दिया। जब हम कोई दूसरा वर्ड बोलते तब हम इतना नहीं हिचकिचाते, तो इस वर्ड को लेकर क्यों हिचकिचाए। बहुत सारे हमारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं, हम किसी से पुट अप नहीं कर पाते, तो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं हूं आप सभी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आता है कि लड़कियों में जो है ना पीरियड्स क्यों आते हैं। सेकंड, पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है, कहां से आता है। पीरियड में सेक्स करने के क्या फायदे हो सकते हैं, और पीरियड में सेक्स करने का मन क्यों करता है या करता भी है या नहीं करता है, और पीरियड में आचार छूने से खराब होता है या नहीं होता है। इन सवालों के हम जवाब देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट तो हमें यह पता होना चाहिए एक्चुअल में पीरियड होता है क्या है और क्यों होता है। तो लड़कियों में पीरियड्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनका शरीर ना गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो रहा होता है। पता है जिसकी वजह से हमारी प्रकृति चल रही है ना, बेबीज होते हैं हम हुए, वो किस प्रक्रिया की वजह से हो रहे हैं। हमारी जो प्रकृति चल रही है, जनन हो रहा है, वो किसकी वजह से संभव हो पा रहा है। इन पीरियड्स की वजह से ही तो हो पा रहा है। अगर पीरियड्स नहीं हो तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हम बोल नहीं सकते या कुछ ऐसा। लड़कियों में पीरियड इसलिए होते हैं क्योंकि उनका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार होता है। अगर गर्भधारण नहीं होता तो गर्भाशय की परत बाहर निकल जाती है। अब क्यों होता है, देखो अगर लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई है ना, अगर उसको शुक्र मतलब कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उससे क्या होगा, जो ब्लड की एक परत बनेगी, जो एक परत बनती है ना सुरक्षा के लिए बनती है, बेबी की सुरक्षा के लिए बनती है, अगर उसका निषेचन नहीं हुआ है ना तो वो क्या होगा, तो वो क्या बनेगी, वो परत टूट जाएगी और वो किस रूप में निकलेगी, ब्लड के रूप में निकलेगी और योनि द्वारा स्रावित होगी और बाहर निकलकर किसके रूप में, ब्लड के रूप में निकलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया होगा पीरियड्स होते क्यों है। सेकंड आता है कि पीरियड्स हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं, क्या लड़की एक होते थे होने लग जाएंगे, नहीं। जब लड़की धीरे धीरे मैच्योर होने लगेगी तब ये शायद तब स्टार्ट, ये लगभग 11 से 12 साल की लड़कियों में होना प्रारंभ हो जाता है। ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि कब पीरियड टाइम स्टार्ट होता है। जब कोई लड़की मैच्योर होना शुरू होती है तब उसका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। मतलब जब एक लड़की स्टार्टिंग जब 11-12 साल लगभग इस टाइम में वो जब मैच्योर होने स्टार्ट होती है तो वो गर्भधारण के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, मैच्योरिटी उसमें आ रही होती है, तो उसके लिए वो गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो रही होती है। जब लड़की अपने यौवन में प्रवेश करती है तब उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। हमने बहुत सारे हार्मोनल बदलाव को देखे हुए, गर्ल्स में भी देखे हैं, बॉयज में भी देखे हैं। गर्ल्स के साथ साथ बॉयज में भी तो हार्मोनल बदलाव होते हैं ना, तो और तभी भी पीरियड्स का सिलसिला शुरू होता था। तो उनमें से एक क्या बदलाव होना स्टार्ट होता है, पीरियड्स आना भी एक बदलाव होता है। ठीक है, और तो ब्रेस्ट का आकार बढ़ना और बहुत सारे हैं, जननांगों पर जो है बालों का आना स्टार्ट हो जाना, ये सभी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, जब महिला यौवन में पहुंचती है तब हार्मोनल प्रभाव के कारण अंडाशय जो है ना वो अंडे बनाना शुरू कर देता है। अंडाशय क्या बनाता है, अंडे, और अंडाणु जब बनाता है, जब हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है जो म्यूकस और खून की बनी होती है। एक परत होती है गर्भाशय में जो इसकी दीवार पर बनी होती है, वो किसकी होती है, म्यूकस और खून की होती है। जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ अंडा पुरुष के वीर्य से मिलता है, फर्टिलाइज होता है, तब भ्रूण बनता है। अगर पुरुष के वीर्य के साथ वो मिल जाता है तो भाई गर्ल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। बट जब वो नहीं होता है तब भ्रूण बनने और उसे पोषण देने के लिए यह परत अहम होती है। अगर भ्रूण अगर उससे वीर्य से मिल चुका है तो क्या होगा, वो एक बेबी को सुरक्षा प्रदान करेगी, एक दीवार के रूप में कार्य करेगी। जब हम कोई देखो, जब हमें कोई काम करना है ना तो उससे पहले हमें क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। तो वही चीज क्या हो जाती है कि अगर बेबी के लिए वो अगर मैच्योर होना चाहती है ना तो धीरे धीरे वो परिपक्व होती है, किससे, पीरियड्स के द्वारा। और वे क्या करते हैं, पीरियड्स जो है ना वो जो बनती है ना म्यूकस और खून की जो दीवार बनती है वो क्या करती है, बेबी की सुरक्षा करती है। और अगला पॉइंट होता है पीरियड्स कहाँ से आता है, तो भाई तो मासिक धर्म या पीरियड सामान्य योनि से होने वाला रक्तस्राव है। ये योनि द्वारा
रक्त स्राव होता है, ठीक है, मासिक चक्र के हिस्से के रूप में होता है, हर महीने आपके शरीर में गर्भ धारण के लिए तैयार होता है। हम वो बोलते हैं ना कि भाई पीरियड्स के टाइम जो लड़कियां होती है वो अछूत होती है, अच्छी नहीं होती और इम्प्योर होता है, तो भाई ये प्रक्रिया आप मानोगे नहीं, ये 28 दिन तक चलती है, ये प्रक्रिया शरीर में 28 दिन तक चलती रहती है। तो और अगर गर्भ धारण नहीं होता है तो गर्भाशय या गर्भ अपनी परत को बहा देता है। मासिक धर्म खून आंशिक रूप से खून और आंशिक रूप से गर्भाशय के अंदर ही से उत्तक होता है। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या पीरियड्स के टाइम में जो अगर कोई सेक्स करता है या फिर रोमांस करता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखो, फायदे है कि इससे दर्द से राहत मिलती है, दर्द से राहत मिलती है, मूड अच्छा होता है, तनाव कम होता है। हालांकि इस दौरान संक्रमण का ध्यान रखना होता है, भाई संक्रमण होने का भी तो खतरा होता है, जहां पर फायदे हैं वहां पर नुकसान भी तो होते हैं। और बहुत सारी गर्ल्स तो ऐसी भी होती है उनको इतना पेन होता है, भाई ऐसा मन उनका नहीं करता, ठीक है। संक्रमण का होना और तनाव शामिल, हालांकि इस दौरान संक्रमण का खतरा भी होता है, इसलिए क्या साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप साफ सफाई नहीं रख रहे हो तो संक्रमण फैल सकता है। और पीरियड्स के दौरान संबंध बनाने से दर्द और एंटन से राहत मिलती है, इससे मूड भी अच्छा रहता है और इससे यौन उत्तेजना से में वृद्धि होती है और आनंद मिलता है। इससे बॉडी में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, पेन ना थोड़ा सा कम हो जाता, तो ये पेन रिलीव करने का काम करते। इससे सिर दर्द और माइग्रेन से भी क्या होती है, राहत मिलती है। और देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि भाई पीरियड्स के टाइम में जो सेक्स करने का मन क्यों करता है। तो देखो, पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। सब खेल हार्मोन्स का है भाई, हार्मोन्स की वजह से उनको ऐसा मन होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, दर्द से राहत मिलती है। पीरियड्स के दौरान योनि स्राव होता है, जिससे जननांग क्षेत्र क्या हो जाता है, ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, इसकी वजह से उसको पीरियड्स करने का मन होता है, पीरियड्स के टाइम सेक्स करने का मन होता है। कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सेक्स ज्यादा आनंददायक लगता है, इसलिए उनका मन होता है, बट ऐसे श्योर नहीं है कि हर लड़की को ऐसा मन होता हो, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, पीरियड्स के टाइम क्या अचार छूना चाहिए या नहीं। तो भाई ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि पीरियड्स के टाइम अगर लड़की अचार को छुएगी ना तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करना, जब पीरियड्स आए ना जाकर छू लेना, सालों साल चलेगा भाई, वो चलेगा, ठीक है, छू कर देख लेना। क्यों भाई, क्यों नहीं छूना, छू के देख लेना। तो देखो, पीरियड के समय अचार छूने से जुड़ी मान्यता पूरी तरह से गलत है। पीरियड के समय अचार छूने से अचार खराब नहीं होता, ठीक है। इस मान्यता के पीछे कई वजह हो सकती है। पहली वजह कि महिलाओं के पास पीरियड में हाइजीन के साधन नहीं थे, भाई साफ सफाई रखने के पहले इतने साधन नहीं थे, पर अब तो है ना, तो फिर क्यों अब क्यों नहीं छूना, क्यों पुरानी जो सोच है वही बरकरार रख रहे हो, रूढ़िवादी सोच ना रखो ना, थोड़ा सा चेंज कर लो खुद में। पुराने कपड़े, पत्थर, पत्ते जैसे कई चीजें इस्तेमाल करने के कारण उनके शरीर में बदबू आती थी। पहले क्या करते थे, पुराने कपड़े पहना करते थे, पत्थर, पत्ते जैसे चीजें इस्तेमाल क्या करते थे, उनकी वजह से क्या होता, शरीर में बदबू आती थी, इसीलिए वो अचार को नहीं छूते थे। किचन में खराब पीरियड ब्लड ना चला जाए, इसलिए शायद ऐसा नियम बनाया गया हो, या फिर कुछ का मानना है कि महिलाओं को आराम देने के लिए ऐसा किया गया हो। आज के समय में हाइजीन के साधन तो उपलब्ध है ही, तो फिर जितना आप साफ सफाई, स्वच्छता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब आप स्वच्छता रख रहे हो ना, तो फिर आपको भाई अचार छूने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। रखना है आपको साफ सफाई का ख्याल। और दूसरा एक और क्वेश्चन लोगों के माइंड में होता है भाई कि बाल नहीं धोने चाहिए। तो भाई ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि बाल नहीं धोना चाहिए। भाई अच्छे से बाल धोना, जब हमें स्वच्छता ही रखनी है तो बाल धोकर ही क्यों ना, जैसे हम अच्छे से स्वच्छता रख सके वैसे हमें करना चाहिए। और इसी के साथ अपने क्वेश्चन यही होते हैं समाप्त। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और कोई भी डाउट है और आप किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए धन्यवाद।